दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पान की पत्तियाँ, पान की बेल के बारे में सारी जानकारी दूंगी कि पान का बेल किस दिशा में लगाना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार, और पान की पत्तियाँ हम लोग पूजा में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कौन सी दिशा में लगाते हैं। और यही नहीं, पान का पत्ता तो हम लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। पान का पत्ता सभी घर में रहना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कैसे आप लोगों को लगाना है अपने घर पे पान का बेल, कैसे केयर करना है, कौन सी मिट्टी का यूज़ करना है, किस दिशा में लगाना है। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी पान के पत्ते के बारे में, पान के बेल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। सबसे पहले तो दोस्तों, आप लोगों को कौन सी दिशा में लगाना है पान का बेल को, तो आप लोगों को दोस्तों पूर्व दिशा में लगाना है। आंगन में लगा सकते हो और या फिर आप बालकोनी में लगा सकते हो, लेकिन केयर करने के लिए उसमें 3 दिन का धूप जरूरी है। लगातार आपको 3 दिन का धूप लगाना है, उसके बाद आप छाँव में भी रख सकते हो। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे पूरा दिन धूप में, महीनों धूप लगते रहा पान का बेल में, तो आपका पान का बेल ख़राब हो सकता है। 3 दिन का धूप लगाओ 7 दिन के अंदर, मीन्स हफ्ते में आप लोगों को सिर्फ 3 बार आप लोगों को धूप लगाना है। पान का बेल में पूर्व दिशा में लगाना है, चाहे आप बालकोनी में लगाओ या फिर आंगन में लगाओ। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दी कौन सी दिशा में लगाना है और थोड़ी बहुत केयर के बारे में आप लोगों को बता दी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर हम लोग अपने घर पे पान का बेल लगाएंगे तो क्या लाभ होंगे। सबसे पहले लाभ जान लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप लोगों को लगाना है, कटिंग से कैसे आप लोगों को नर्सरी से लाकर लगाना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेनिफिट के बारे में बात कर लेती हूँ। तो बेनिफिट बहुत सारे हैं दोस्तों, क्योंकि पान की पत्तियाँ की औषधि बनती है। अगर आपके मुंह में अल्सर हो गया, जैसे छाला पड़ गया है, तो अगर आप एक पत्ते पान का चबाते हो तो वो अल्सर को ठीक कर देता है। आपको सुबह उठना, अगर आपको अल्सर है तो आप खाली पेट एक पत्ता चबा लो, उसके बाद पानी, ठंडा पानी पीना है आपको, गर्म पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी पी लेना। आप लोग देखना सिर्फ 2 दिन के अंदर आप लोग को जो अल्सर होता है, मुंह में जो छाले आते हैं, वो ठीक कर देता है। औषधि के साथ साथ दोस्तों बहुत कोई पान सौखिया भी खाते हैं। पार्टी वगैरह में जाओ तो वहाँ पे पान का बहुत सारा चीज़ बनता है, तो खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा दोस्तों, पूजा की सामग्री में बहुत सारे फल वगैरह जो हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो बहुत सारे पंडित लोग भोग लगाने के लिए पान का पत्ता का भी यूज़ करते हैं, तो पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास करके वास्तु के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और अगर आप सही दिशा में लगाते हो पान की बेल को, पूर्व दिशा में लगाते हो, तो बहुत अच्छी तरीके से वो असर करता है। जितने आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो रही है या फिर झगड़ा वगैरह हो रहा है, सबको बाहर निकालता है, सकारात्मक ऊर्जा आने में मदद करता है। तो यह पान का बेल का बहुत फ़ायदा है खाने के लिए, पूजा के लिए, वास्तु के लिए। तो पान का बेल तो आपके घर पे रहना ही चाहिए। ये मैं आप लोगों को बता दी बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं कि इतना सारा इसका बेनिफिट है तो कैसे लगाना है। अब बात करते हैं लगाने का। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं, अगर आप नर्सरी से पौधा ला कर अपने घर पर लगाते हो तो कैसे लगाना है, उसके बाद मैं आप लोग कटिंग से बताऊँगी। तो अगर आप नर्सरी से पौधा लाए हो, कोई भी नर्सरी शॉप में आप लोगों को आराम से पान का बेल मिल सकता है, ले आना। हार्डली आप लोगों को 60, 70, 80 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। पान का बेल को आपके घर में आ गया, सबसे पहले तो वो कैरी बैग में आता है जो ब्लैक कलर का रहता है, आप उसको तुरंत ट्रांसप्लांट कर देना आप एक नए पॉट में। तो पॉट आप लोगों का मिट्टी का होना चाहिए, खास करके मिट्टी में ही लगाए पान का बेल। अगर आप लगाना का सोच रहे हो, अगर आप प्लास्टिक में लगाते हो तो ये नकारात्मक ऊर्जा आने में मदद करता है। तो आप लोगों को मिट्टी में ही लगाना है पान का बेल, और लगाना बहुत आसान है। अगर आप नर्सरी से ख़रीद के लाए हो तो सबसे पहले आपको कैरी बैग को काटना है, उसके बाद आपको ले लेना है पॉट। उसमें आप लोगों को वर्मी कंपोस्ट या फिर कोकोपीट या फिर आप गार्डनिंग सॉइल, रेत भी ले सकते हो। आप लोगों को ये चारों चीज़ में कोई भी एक चीज़ ले लेना है और उसमें आप लोगों को आराम से ट्रांसप्लांट कर देना है। कैरी बैग को हटाकर आराम से लग जाता है आप लोगों को। और हफ्ते में आप लोगों को 3 दिन का धूप लगाना है। अगर मिट्टी सूख गई है तो उसमें आप लोगों को पानी देना
देना है, ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, उतनी केयर नहीं करनी है। रोज़ आप लोगों को पानी देना है, रोज़ आपको धूप लगाना है, इतना नहीं। हफ्ते में 3 दिन का धूप लगाए, मिट्टी में नमी रहनी चाहिए, अगर सूख गई है तो दोबारा पानी आप दे दो। बस इतना ही केयर की ज़रूरत रहती है पान की बेल की। अब बात कर लेते कि आप कटिंग से कैसे लगाओगे। अगर आपके घर के अगल बगल में किसी के घर में पान का बेल है तो आप पत्तियों से भी लगा सकते हो और आप स्टेम से भी लगा सकते हो। तो पत्तियों से बहुत कोई लगाते हैं, पानी में भी आप लगा सकते हो। तो पानी में लगाने का बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, 3 महीने में उसमें जड़ आते हैं। अगर आपको पानी में लगाना है तो 1 गिलास पानी ले लेना, 3 आपको पत्ता लेना है और उसके बाद आप लोगों को बस दे देना है ग्लास में, जो ग्लास में आप लोगों ने पानी लिया है, और छोड़ देना है 3 महीने तक। और 3 महीने के बाद उसमें आप देखोगे जड़ निकल गया। तो आप पत्ते से भी लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कटिंग से। स्टेम आप लोगों को कम से कम 5 इंच का कटिंग कर लेना है। अगर नीचे छोटी छोटी पत्तियां है पान की तो उसको आपको छांटना है। उसके बाद आप लोग एक पॉट लेना है। सबसे पहले मिट्टी रेडी करना है। मिट्टी रेडी करने के लिए आपको कोकोपीट लेना 50% आप लोगों को वर्मी कंपोस्ट लेना है। दोनों को आप लोगों को मिक्स कर देना है और उसके बाद आप लोगों को वो पॉट में डाल देना है जो आप लोगों ने सॉइल को रेडी किया है, और डाल दोगे। ऊपर से आप लोग कटिंग लेना है और कटिंग में आप लोग कोई भी रूटिंग हार्मोन या फिर आप लोगों को कोई भी एलोवेरा जेल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस डायरेक्ट लगा देना है जो हम लोग रेडी किए हैं गार्डनिंग सॉइल, और उसके बाद लगाने का आपको अच्छी तरीके से मून देना है और बस आप लोगों को लग गया। बस आप लोगों को इतना ही करना है और उसके बाद आप लोग झरने की मात्रा में पानी का छिड़काव कर देना है। मिट्टी में बस नमी रहनी चाहिए। 3 दिन का आपको धूप लगाना है, उसके बाद आप लोगों को छाँव में रखना है। केयर इतना ही करना है, बस मिट्टी में नमी होनी चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दी कटिंग से कैसे लगाना है। बहुत इजी तरीका है पान का बेल घर में लगाने का और बहुत अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट भी देता है। और हाँ, अगर आप कटिंग से लगाए हो तो 10 दिन में उसमें जड़ आ जाता है और आपका प्लांट धीरे धीरे करके ग्रो होने लगता है। तो चलिए सारा कुछ मैं आप लोगों को पान के पत्ते के बारे में, बेल के बारे में बताई, कैसे लगाना है, किस दिशा में लगाना है, वास्तु के लिए क्यों उत्तम है, भगवान के लिए क्यों अच्छा है, सारा कुछ मैं आप लोगों को बता दी आज की इस वीडियो में। सो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।